कल्याण सत्संग समित का मतलब क्या है और ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, मोक्ष क्या है, मृत्यु क्या है। ये 5 चीजें हैं। अगर इनमें से आपके शरीर से कोई चीज निकल जाके जीवित रहेंगे आप? अगर महापुरुषों को इनमें से कोई चीज निकल जाए क्या शरीर रहेगा? शरीर रहेगा नहीं। फिर तो इन 5 पर मेरा ध्यान अगर हो जाए तो शरीर की तरफ ध्यान देना बंद कर देंगे, हम इस प्रभु से मिलन में मिल जाएंगे। सत्य तो यही है कि हम अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हमें शरीर मेरा कैसा खूबसूरत बना है, कितना अच्छा बना है, कैसे कर लें शरीर की रंगत। महापुरुषों, इस शरीर जैसा है वैसा ही रहेगा, मरने के बाद शरीर ऐसे ही रहेगा, मट्टी में मिल जाएगा। तभी तन पर हम अपना भरोसा, इस शरीर किसी का नहीं रहा है। प्रभु ने भी कह दिया है, मृत्यु लोक में आना है तो जाना पड़ेगा एक दिन। सत्य है ये, सत्य कोई मानता नहीं है। असली सत्य देखना है, शमशान घाट जाकर देख लो। असली सत्य देखना है, शमशान घाट जाकर देख लो। कभी अपने पर भरोसा उठ जाएगा, जिस दिन इस मृत्यु को पहचान जाओगे। अब भी आप भ्रम है। आज बाबा जी से किसने किसने ज्ञान लिया? महापुरुषों है। जिसने ज्ञान लिया है उसने सत्य को पहचान लिया होगा और जान लिया होगा कि ज्ञान है क्या, ज्ञान कहते किसे हैं। इस ज्ञान को पाने के लिए जन्म जन्मांतर से हजारों साल पुराने से चले आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, कहा था देखो हम में सब में समाया हुआ है। हम ही ब्रह्मा, हमें विष्णु, हमें कृताग्नि, हमें दुर्गा माँ सरस्वती, सभी हमारे स्वरूपों में है। आज नस्वर आरंभ हुआ है, बहुत से लोगों ने माँ दुर्गा की घरों में स्थापना भी की होगी। सत्य है ये, है सत्य की नहीं? महापुरुषों स्थापना की होगी आज शुभ मुहूर्त में। तो जब हमारे प्रभु ने कह दिया सब में हमारा समाया हुआ है, तब बचा क्या है? सब जन्म भी लेंगे हमारे द्वारा, मरेंगे भी हमें ही, हमारे में ही समावित हो जाएंगे। यही तो ज्ञान है जिसको पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तरसते हैं। ऐसे ज्ञान को बाबा मेहताब ने, बाबा बलिराम महाराज ने जो ये फुलवारी लगाई है, उसके द्वारा तुलसी महाराज, तुलसी जी और तुलसी महाराज सुशोभित की जा रही है। वो पेड़ में पानी नहीं डाल रहे महापुरुषों, वो जड़ में पानी डाल रहे हैं, तभी तो पेड़ हरा भरा रहेगा। अगर पेड़ में पानी डालो तो पत्ती हरी रहेगी, कुछ दिन में फिर मुरझा जाएगी। जब तक जड़ में पानी नहीं जाएगा पेड़ हरा नहीं रहने वाला है। तो जड़ को सींचो, पेड़ को मत सींचो। आज ज्ञान का तात्पर्य यही है कि जड़ को सींचो, पेड़ पे पत्तों में पानी मत डालो। पत्ते तो पानी डाला, 2 मिनट हरे फिर सूख जाएंगे। अगर जड़ में पानी चला गया तो याद रखिए आपकी जीवन की नैया को बदल देगा, आपका परिवार बदल जाएगा, आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। ये ऐसा ज्ञान है, पर अपने सद्गुरु पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी ज्ञान ये उतरेगा। ऐसा नहीं कि आप मन में फूंका डाल दिया। ये ऐसा ज्ञान है बिन मांगे दिया गया है, ना कुछ पैसा लिया है ना धन लिया है। बताइए महापुरुषों के बाबा जी ने पैसा लिया आपसे ज्ञान लेने के लिए कि लाइए मेरे झोली में 1000 रुपए डालिए, 10,000 डालिए? महापुरुषों बाबा मेहताब ने कानपुर से और पेशावर से आके इस ज्ञान की गंगा को बहाया है, नहलाया है। हम इस महाकुंभ में नहाने आए हैं, हमारे द्वारा लाए गए। हम सत्येंद्र मोहन जी का शुक्रगुजार हैं जो कानपुर से इस महासंगम में नहलाया है। अगर ये लेके ना आते क्या हम नहलाए जा सकते थे? नहीं नहलाए जा सकते थे। ये वो कुंभ है जो 2000 का 10,000 साल भी नहाइए तो भी अधूरे रह जाएंगे। हमने नहाया है,
ऐसा न आया हमारे कटका की संगत ने, बेनीपुर की साथ संगत में, पूरे विश्व में श्री मेहताब जन कल्याण सत्संग समिति का नाम रोशन कर दिया है। जो हम हजारों करोड़ रुपए देते तो भी मेरे सत्संग का नाम रोशन ना होता। जो हमारे कटका और बेनीपुर संगत ने जो किया है वो काबिले तारीफ है। वहाँ के कार्यकर्ताओं का शुक्रगुजार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। ऐसे युवा सम्राट हैं जिनकी तारीफ की जाए कम है। ऐसे युवा सम्राटों ने जो कार्य किया है, श्री मेहताब जन कल्याण सत्संग समिति के जन जन विश्व के एक नायक में पहचान दिया है। ऐसा कार्य निस्वार्थ भाव सेवा की गई महापुरुषों है। ये ऐसा ज्ञान है जो ज्ञान दिया गया 5 बड़े बाबा जी ने लिए हैं। हमारे में कोई खाने से परहेज नहीं है, किसी धर्म से परहेज नहीं है, किसी जात से परहेज नहीं है। हमको सबको लेकर चलना है, सबको समझना है। इन्होंने ये नहीं कहा कि आप गृहस्थ को छोड़ दें, गृहस्थ में रह करके जीवन यापन करें। असली सन्यासी जीवन वही है। गृहस्थ को जाने वाले अपनी लायबिलिटी को छोड़ के जाते हैं। ऐसी संगत को आप ऐसे निढाल हैं, ऐसे परोपकारी, ऐसे सौभाग्यशाली हैं जो बाबा तुलसीदास जी ये जो सुशोभित है इसमें आप विराजमान है। आज ये तरस जाते महापुरुषों हैं। संगत तो बहुत चल रही है, धन दौलत रुपये पौधे भरी हुई हैं। अगर बाबा जी ने आज तुलसीराम ने संगत पैसा कमाया होता, आज करोड़ों की संपदा होती, अरबों की संपदा होती, एक नहीं 50 मठाधीश खड़े होते। पर बाबा मेहताब ने, ना तुलसीराम जी ने, ना बाबा बलिराज जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। पैसा दिया नहीं, पैसा दिया है, दोनों हाथों से लुटाया है। जिसने आज इसको ग्रहण कर लिया तो बात रखिए उसका जीवन धन्य हो जाएगा। अगर जो पैसों के चक्कर में पड़ा, याद रखिए अंत में सुमरण करे लक्ष्मी का जो सर्प योनि पड़े। और जो जिसने गीता में लिखा, जो अंत समय सुमरण करे हरि का, वो परोप को मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये ऐसा संगत है महापुरुषों। और रही कर्म की बात, तो महापुरुषों कर्म के लिए तो संतों ने भी लिख दिया है, कर्म टारे नहीं टरे। किस कर्म की बात करते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम गुरु वशिष्ठ ने उनकी कितनी अच्छी लेखनी लिखी थी कि कुछ नहीं होगा। उन्होंने पूरा त्याग जंगल में बिताया। और जिसके सारथी भगवान श्री कृष्ण थे, पांडव, उनको भी गुजरना पड़ा बड़ी कठिनाइयों से। ये संयोग कहें या जो भी कहें, पर कर के टरने कार्य नहीं चलेगी। कर्म जो लिखा है वो होकर रहेगा, टारे नहीं टर सकता है। तो कहने का तात्पर्य यही है महापुरुषों कि आइए सदगुरु के शरण में आ जाएं। जो गलतियां की हुई हैं, जो गलतियां कोई उनसे क्षमा मांगे और प्रभु से प्रार्थना यही करें, हे परमपिता परमेश्वर, जो हमने गलतियां की हुई है उनको क्षमा करें। जाने अनजाने गलतियां हुई हो उनको क्षमा करके हमारे जीवन को आपके शरण में लगा रहे, सदगुरु के शरण में लगा रहे, यही प्रार्थना है। और एक कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जय करी तस फल चाखा। क्योंकि कर्मों की गति टाली नहीं जा सकती। अगर ऐसे होते तो संसार में प्रभु का कोई उद्देश्य न होता आने का। उद्देश्य यही है, सिर्फ आप उस कर्म को करना ही पड़ेगा। एक कविता के माध्यम से सुबह उठकर प्रभात को उठाने वाले, सुबह उठकर प्रभात को उठाने वाले, धन हो खुद को चाहने वाले, धन हो खुद को चाहने वाले। इस समर में संग्राम वही करेगा, इस समर में संग्राम वही करेगा, अकेला होकर भी खुद के साथ जो चलेगा, खुद के साथ जो चलेगा। तन की बाधा विचारों की नहीं जाती, तन की बाधा विचारों को नहीं लाती, मन के हार जाने पर कोई बाजी नहीं जीती जाती। महापुरुषों, आइए हम सदगुरु के शरण में अपने को समर्पण कर दें और आज जो ज्ञान दिया है उसको उतारें। एक घड़ी आदि कड़ी आदि से बुनियाद, साधु संगत साध की कोटि कोटि कटे अपराध।
आइए सदगुरु का जयकारा लगाएं और ज्ञान को सुमरन धीरे धीरे सुमर सुमर करें। एक दिन ज्ञान जीवन में जरूर उतरेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, अटल विश्वास है। आइए प्रेम को सदगुरु भगवान की जय। वाह, बहुत